आप देखेंगे उर्दू की किताब में जेर जबर पेश लगा हुआ है, लगा है, नहीं लगा रहेगा। तो आपको कभी जबर के साथ पढ़ना पड़ेगा, कभी और कभी। अब देखिए अलिफ है, अलिफ के बाद अलिफ के ऊपर क्या दिए हम? अब ये क्या हो गया? क्या हो गया? आम। आम है ना? ये कौन हरफ है? रा के बाद ये क्या हो गया? तो क्या पढ़ेंगे हम? और ये ज़ार दे क्या हो जाएगा? अब हम काफ के ऊपर काफ दे दिए तो क्या हो जाएगा? तो जा के नीचे क्या पढ़ेंगे? तो क्या हो जाएगा? राजिक। क्या हो जाएगा? राजिक। अब देखिए यहाँ ये कौन हरफ है? दाल। और अब जो है हमको दाम लिखना है, तो क्या करना होगा यहाँ? कहाँ पे अलिफ देना पड़ेगा? बीच में। तो यहाँ देंगे ना अलिफ, क्या हो जाएगा? दाम। अब इसको हमको राम करना है, दाम को क्या बनाना है? शरारत नहीं, दाल को क्या बना देंगे? राम। तो क्या हो जाएगा? अच्छा, यह कौन हरफ है? रा। और रा के बाद क्या दिए? और ये क्या पढ़ देंगे आप? क्या पढ़ेंगे? रूम। क्या पढ़ेंगे? अच्छा, अब ये कौन हरफ है? और ये कौन हरफ हो गया? अब क्या पढ़ेंगे इसको? क्या पढ़ेंगे इसको? अब इसको ये क्या दे दिए हम? दो। क्या पढ़ेंगे? दो। अब देखिए यहाँ ये कौन हरफ है? दाल के बाद ये क्या मिलेंगे? तो दाल और रा मिलके क्या होता है? अच्छा, और ये कौन हरफ हो गया? और जा और या मिलके क्या हो जाएगा? अगर इसको हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दर्जी। अब देखिए यहाँ मायरा एक कौन हरफ है? वाव के बाद क्या लिख दिए हम? वाव और रा मिलके क्या हो जाएगा? वर। ठीक है। अब देखिए यहाँ ये कौन हरफ है? दाल। दाल के बाद मायरा, ये दाल के बाद क्या लिखे? तो अब बताओ जी, दाल और या मिलकर क्या हो जाएगा? दी। अब हम इसको प्लस कर दिए, क्या हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? वर्दी। अब देखिए ये कौन हरफ है? और वाव के बाद क्या मिला दिए? तो वाव और रा मिलकर क्या होगा? वर। और ये कौन हरफ है? अब इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? अब हम प्लस कर दिए, क्या हो जाएगा? वर्जिश। क्या हो जाएगा? ये कै हरफी जुमला अल्फाज हो गया। क्या हरफ हो गया इसमें? इसमें और ये इसमें ये दो और ये दो। अब हम कभी बोलेंगे कि आप दो हरफी अल्फाज बनाइए और फिर बोलेंगे सहद यानी तीन हरफी अल्फाज बनाइए।
फिर हम बोलेंगे क्या 4 हरफी अल्फाज बनेंगे। ठीक है, आज 4 हरफी अल्फाज तक बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो गौर कीजिएगा। तो अब देखो जी, मायना ये कौन हरफ है? अलिफ के ऊपर क्या है? अलिफ के ऊपर और ज़बर के ऊपर क्या है? पेश। और अलिफ के नीचे क्या है? तो अलिफ हमेशा और जो अलिफ खाली ना हो, लेकिन उर्दू में सारे हर्फ खाली होंगे ना। तो अब देखिए, जीम के ऊपर क्या है? जज़म वाले हर्फ को क्या कहते हैं? तो अब हम क्या पढ़ेंगे? पढ़ के बताइए। अब ये तीनों ज़बर ज़ेर पेश मिला देंगे, हटा देंगे और यहाँ मद्दा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आज। क्या हो जाएगा? अच्छा, अब देखिए यहाँ अगर इसी पे खड़ा ज़बर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना? अगर ये दाल के बाद दाल के ऊपर ये नुक्ता देंगे तो क्या हो जाएगा? अब नुक्ते के ऊपर अगर हम ख्वा बना देंगे छोटा सा तो ठीक है ना। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ जीम मद ज़बर हा जीम वाव पेश जू आजू काफ ज़बर का आजूगा। कभी भी हम जो पढ़ने कहा जाएगा तो हम देखेंगे कि कौन हरफ है, किसके बाद कौन हरफ आ रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, ये नहीं कि गलत सलग उठ करके पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, अलीना मुस्कान यहाँ